आप सभी का एनसीईआरटी विद दिनकर यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, वो आप देख लीजिए, तब ये एक्सरसाइज आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब कि ये जो नंबर लाइन दिया गया है इसको आपको फॉलो करना है। इसमें जो कुछ प्लेसेस दिए गए हैं और इनके टेम्परेचर दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है कि किस दिन कितना वो तापमान था किसी पर्टिकुलर डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए पार्ट कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। क्या कह रहा है कि ये जो नंबर लाइन है इसको हमें ऑब्जर्व करना है और जो ये हमें जगहों के नाम दिए गए हैं हमें बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर लाइन है, इसके लिए सबसे पहले ये जीरो है। जीरो से राइट साइड जितनी भी डिजिट होती है ये सारी प्लस की होती है, पॉजिटिव। और जो माइनस की साइड होती है, जीरो की साइड लेफ्ट साइड वो होती है माइनस का। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शिमला का। ये जीरो है तो 1 2 3 4 5, ये 5 पर है तो शिमला का तापमान कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद शिमला के बाद यहाँ पे आ गया ऊटी। देखो 15 से एक पीछे है तो कितना हो गया ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु का देखें तो 20 21 22, तो बेंगलुरु का हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर अब क्या हो गया, जीरो से लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2, तो श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का कितना हो जाएगा 5 के बाद 6 7 8 -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ए पार्ट कर लिया। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हमें बताना है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे जो स्थान है उनके बीच का अंतर। जब भी आपके क्वेश्चन में डिफरेंस पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। डिफरेंस मतलब अंतर पूछे तो माइनस करना होता है हमेशा, ये क्वेश्चन में पूछेगा तो आप माइनस करना। हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म। अब देखो सबसे गर्म और सबसे ठंडा हमें दो स्थान देना है, वो भी हम नंबर लाइन में से देखेंगे। देखिए सबसे गर्म और सबसे ठंडे में आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी प्लस की डिजिट होती है, प्लस की डिजिट में जो सबसे ज़्यादा है जैसे कि बेंगलुरु, तो ये क्या हो जाएगा सबसे गर्म स्थान हो गया। और जो माइनस में जो सबसे ज़्यादा बार जा रहा है लाहौल स्पीति -8 है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे ठंडा स्थान। संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर पॉजिटिव की डिग्री क्या होती है, ये सबसे गर्म होती है, और माइनस में जितना माइनस जाता जाएगा वो उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो ये तो हमें पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्म देखिए कौन सा है, सबसे गर्म मतलब पॉजिटिव का, हमें प्लस का लेना है, तो 22 है सबसे ज़्यादा गर्म, तो कौन सा स्थान हो जाएगा बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। और ठंडा हो जाएगा माइनस की डिग्री, देखिए माइनस का 2 है माइनस का 8 लाहौल स्पीति, तो सबसे ठंडा कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। ये है लाहौल स्पीति का। हमें डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले कौन सी डिजिट सबसे पहले हमेशा बड़ी डिजिट रखी जाती है, तो ये माइनस है, प्लस का बड़ा है, तो सबसे पहले हमने प्लस का लिखा 22, फिर माइनस क्योंकि डिफरेंस बताना था, और ये -8 तो है ही। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख 22 माइनस माइनस क्या होता है +8, तो कितना हो जाएगा 30। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब हमें क्या बताना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का अंतर बताना है। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का लिख लेंगे, टेम्परेचर कितना है लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमने लिख लिया श्रीनगर का, कितना दिया गया है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या बताना है डिफरेंस बताना है, तो मतलब माइनस करना होगा। तो हमें सबसे पहले कौन सी संख्या रखनी होती है, जो बड़ी होती है। जब भी ये माइनस की डिजिट होती है तो इसमें क्या होता है, जो छोटा होगा वो तो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो -2 और -8 में से ये पेपर में पूछा गया था इस साल 7th क्लास में कि जो बड़ी कौन सी इसमें से, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये छोटी है। अगर ये माइनस में है और छोटा है तो ये बड़ा होगा, और ये अगर माइनस में है बड़ा है तो ये छोटा हुआ। और हमें डिफरेंस बताना था तो इसलिए माइनस किया, और यहाँ पे हो गया -8, -2 माइनस माइनस +8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 जाएगा तो 6। अब बड़ी डिजिट का हम देखेंगे तो बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है, तो 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डिफरेंस ये आ गया। अब हम करेंगे डी पार्ट। अब डी क्वेश्चन करेंगे हम, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। कह रहा है कि अगर हम श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर का मतलब अगर इनको एक साथ ले लेंगे तो क्या ये कम होगा टेम्परेचर शिमला से। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या ये श्रीनगर से भी कम होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम ए का करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का ले लेते हैं
शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है, अगर इन दोनों को हम लेते हैं एक साथ तो क्या ये कम है, कम है इसका टेम्परेचर शिमला से, तो एक साथ लेने का मतलब क्या है, इसको एक साथ ले लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्या है, 5 ले लिया हमने और -2, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को अगर हम टुगेदर एक साथ लेते हैं इन दोनों को तो क्या आता है 3 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा क्या गया है कि क्या ये कम है शिमला से, और शिमला का कितना है, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 है ये 3 है तो कम है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस, और आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद ये पार्ट तो ये हो गया, इसमें 2 पार्ट दिया गया था तो दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट द श्रीनगर। क्या कह रहा है कि ये इन दोनों का जो तापमान है क्या ये श्रीनगर से भी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीनगर का। सबसे पहले इन दोनों का तापमान कितना आया था, -3 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे मतलब कि शिमला प्लस श्रीनगर को, और हमें किसका बताना था, श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान क्या है -2 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये तो छोटा हो गया बड़ा कहाँ है, तो इसका आंसर यहीं तक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हम। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन द फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब कि क्या कह रहा है, कोई क्विज हो रहा है जिसमें कि पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक के लिए आपको मतलब एक करेक्ट आंसर मिलेगा अगर आपने सही उत्तर दिया, और अगर आपने गलत दिया तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे या नेगेटिव में मिलेगा। तो क्या कह रहा है, इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, मतलब कि जैक है उसके 5 राउंड हुए हैं, 5 में उसको ये वो नंबर्स मिले हैं, पॉजिटिव में भी मिले हैं नेगेटिव में भी मिले हैं। तो हमें बताना है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, मतलब कि टोटल करके उसका आखिर में कितना स्कोर बन रहा है। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका स्कोर क्या है, हम इसका स्कोर लिख लेते हैं। स्कोर है 25 -5 माइनस का 10 और 15 एंड 10, ये है स्कोर। हमें टोटल बताना है, जब भी आपको टोटल पूछे तो हमेशा प्लस करना, टोटल के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है प्लस, और डिफरेंस के लिए माइनस। टोटल या हिंदी में बोले तो कुल योग तो उसके लिए प्लस, और डिफरेंस या अंतर उसके लिए माइनस। तो चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, 25 प्लस, अभी देखिए माइनस भी बीच में आ गया तो कैसे करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे 5, फिर प्लस, फिर माइनस का 10, फिर प्लस 15, फिर प्लस 10, हमने ऐसे कर दिया। तो फिर ये हो गया। अब देखिए 25 प्लस माइनस -5, फिर प्लस माइनस -10, प्लस का 15, प्लस का 10। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, 25 प्लस माइनस माइनस हुआ 5, फिर प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस ये। अब देखो उसको जोड़ेंगे कैसे, जो पॉजिटिव की है प्लस के वो एक साथ ले लो, 25 प्लस 15 प्लस 10, ये माइनस के हैं माइनस के एक साइड ले जाओ, -5 -10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हम इसको प्लस कर लेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, साइन इसका हो जाएगा, और इन सबको जोड़ लेंगे 25 प्लस 15 प्लस 10। अब इन सबको जोड़कर और फिर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 35। ये हमारा इसने फाइनल कितना स्कोर किया है 35, तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।